Hello students, a very good evening to all of you. This side Neerja, your reasoning mentor. A very warm welcome to Under 24/7's official YouTube channel. अभी हम आपके पास में फिर से जुड़ गए हैं आप सभी के पास में एक छोटा सा झटपट सा सेशन लेकर आपके पास में, जिसमें हम आपको बताएंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक में अगर आपके पास प्रीवियस ईयर्स में एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं, किस बिहाफ पे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो आज से फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड I'm going to start with you a series of the question जिसमें हम आपके पास कवर करेंगे 50 ऐसे क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर्स के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस पे बनाए गए हैं आप सभी के लिए। दैट मीन्स अगर आपने ये 50 क्वेश्चन कर लिए तो रीजनिंग के सेक्शन में आपके पास लगभग सारे के सारे वो क्वेश्चंस आप कवर कर लेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स में आपसे एग्जामिनर ने पूछे थे। तो चलिए, आर यू गाइज रेडी? अगर आप सभी रेडी हैं तो फटाफट से हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दीजिए कि यस मैम वी आर रेडी टू अटेम्प्ट द प्रीवियस ईयर बेस्ड क्वेश्चंस। तो आपके पास में सारे के सारे सेशन क्वेश्चंस जो हैं 50 के 50 क्वेश्चंस डिफरेंट पार्ट्स में आपको हो सकता है करने पड़े। तो आज के सेशन में जितने क्वेश्चंस बन पाएंगे उतने आज करेंगे, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस जो कि हम बाकी के पार्ट में करेंगे। और आप सभी हर बार पूछते हो मैम कौन सी किताब से रीजनिंग पढ़ें, तो आप सबके पास उस किताब का रेफरेंस भी आज आपके पास लाए हैं। और ऐसे ही और बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस आप कहाँ से कर सकते हो वो भी आपको बताएंगे। तो फिलहाल फटाफट से बता दो आप हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करते हुए कि आप सभी के अकॉर्डिंग ओके चलिए। और साथ साथ हाँ भाई देखो, हमने आपसे कहा था कि आपकी जो जो क्वेरीज रहती हैं वो अपनी क्वेरी जरूर पूछते रहिएगा। दैट मीन्स आपके साथ में आपके पास कोई भी क्वेरी आपके माइंड में आती है, मैम हम ये तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, मैम हमें इस पोर्शन में दिक्कत आ रही है, या फिर मैम हमें इस सब्जेक्ट के इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स ये वाले सेशन में आपके पास में जम्मू एंड कश्मीर के क्वेश्चंस तो करेंगे जम्मू एंड कश्मीर बैंक के जो क्वेश्चंस हैं, साथ में आपके पास में यहाँ पर ये वाला सेशन रहने वाला है आपके और हमारे बीच में बातों का अड्डा। दैट मीन्स आपकी जो जो क्वेरीज है उन पर भी हम ध्यान देंगे। तो हम यहाँ देख रहे हैं नेहा सिंह कह रही हैं मैम इट्स माई फर्स्ट क्लास। वेलकम नेहा, वेलकम। अक्षय राउत वेरी गुड आफ्टरनून मैम, वेरी गुड आफ्टरनून डियर, वैसे इवनिंग हो गया है अभी। ओके मानिक सिंह मैम आई एम फ्रॉम जम्मू, वाओ दैट्स ग्रेट, इट्स अ लवली प्लेस। जम्मू एंड कश्मीर तो भाई स्वर्ग है धरती पे। फिलहाल हमारे पास वेरी फर्स्ट क्वेश्चन पे आपके पास बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें आज हमने 4 बजे के टाइमिंग में आपके पास में आपको पजल का सेशन स्टार्ट किया है, जिसमें हमने आपके पास आज पार्ट 1 का सेशन लिया था। पार्ट 1 में आपके पास में एक क्वेश्चन है जो कि आपके पास एज एन होमवर्क दिया है। अगर अभी तक आप में से किसी ने नहीं देखा है वो सेशन, तो इस सेशन के बाद उस सेशन को देख लीजिएगा। और भी बहुत सारे बेहतरीन पजल्स करवाए हैं, उनको सॉर्ट आउट कीजिएगा। जिनका सॉर्ट आउट हो जाए वो हमें आंसर बताएंगे कमेंट सेक्शन में। किस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे उस क्वेश्चन को आपके सामने दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले रीजनिंग की किताब आप हमसे पूछते हो तो ये आपको प्रिंटेड बुक भी मिलती है और आपको ई बुक भी मिलती है। एस रीजनिंग की किताब में आपके पास में ई बुक भी अवेलेबल है, आपके पास में हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपके पास अवेलेबल है। कैसे कैसे कंटेंट आप देख पाते हो वो सब आपके पास अभी आपको तुरंत दिखा देते हैं। जिन बच्चों का क्वेश्चन हो जाएगा वो हमें इस अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग कौन से क्वेश्चन का आंसर बताएंगे वो भी आपको बताएंगे। फिलहाल आप सभी को हम दिखाना चाहेंगे एस रीजनिंग की बुक, उसके बाद हमारे पास आज के सेशन पे बढ़ेंगे। तो एक बार आप सभी स्क्रीन पर देख सकते हैं एस रीजनिंग का हमने जो है ई बुक का PDF डाउनलोड करके आप सभी के लिए रखा हुआ है। जैसे आप इस पे करते हैं तो कंटेंट ओके बहुत थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, हम थोड़ा जूम अप कर देते हैं। अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शंस, कोडेड डिकोडिंग, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, इनपुट आउटपुट, ये सब आपको मिलता है। इवन लॉजिकल पार्ट भी आपके पास में मिलता है। सेम एज इट इज आपके पास अपडेटेड प्रैक्टिस सेट बेस्ड क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पर मिलते हैं। 2017, 18 एंड 19 के भी इसमें एड ऑन कर दिए गए हैं। और इसी के साथ एक छोटा सा ओवरव्यू आप लें तो आपके पास कोडिंग डिकोडिंग का ये पैटर्न आपको जल्दी से कहीं देखने को नहीं मिलता, जो कि एस रीजनिंग में इंक्लूडेड है। इन द सेम वे अगर हम बात करें मशीन इनपुट का बिल्कुल नया लेटेस्ट पैटर्न जो कि 2017 के बाद से एग्जामिनर आपके पास पूछ रहा है, तो मशीन इनपुट का ये नया फॉर्मेट है जो कि SBI PO मेंस 2017 में आपके पास आया। आप देख सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। सेम एज इट जिन बच्चों ने दिया उन बच्चों को पता भी होगा सेम एज इट इज ये क्वेश्चन था। ऐसे ही
बहुत सारे और भी पजल हैं जो कि आपका इंतजार कर रहे हैं। देखने में लग रहा होगा ना कि मैथमेटिक्स का केसलेट है, ये केसलेट नहीं है भाई, रीजनिंग का पजल है। पहली बार अगर पेपर में देखोगे तो होश उड़ जाएंगे, समझ नहीं पाएंगे शुरुआत कहाँ से करनी है, तो अटेम्प्ट कहाँ से करोगे। इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को लगाने पे आपके पास जैसे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर कंप्लीट बुक्स मिल जाएंगे। यहाँ पर आप सर्च करोगे रीजनिंग की बुक और आपके पास रीजनिंग की एस रीजनिंग आ जाएगी। अगर आपके पास आपको कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं तो हम आपको पास बताएंगे कि आप मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, उसमें आपको ऐसे ही बहुत सारे बेहतरीन क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं और मॉक टेस्ट में भी आपके पास ये बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। चर्चा करेंगे इनके पास फिर किसी दिन। फिलहाल अभी आपके पास बढ़ेंगे आज के सेशन की तरफ। सेशन की बात करें तो हमारे पास में हमने आपको एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन का अगर आपके पास बन जाता है तो आप हमें आंसर कहाँ से बताएंगे। इस पर चलते हैं फटाफट से, झटपट से आपके पास सेशन रहेगा। इस क्वेश्चन का आप हमें बताएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद में, फिर उसके बाद आज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द टुडे सेशन आप सबकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। सिलॉग का पहला क्वेश्चन है, लेट्स सी कौन सबसे पहले करेगा। ओके महारुगा डियर, कोई बफरिंग नहीं हो रहा है, हमने भी खुद साथ में ओपन किया हुआ है, कोई बफरिंग नहीं है, प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लीजिएगा। आई रिसीव एस रीजनिंग इंग्लिश फ्रॉम फ्लिपकार्ट बट इट वाज अ, बच्चा फ्लिपकार्ट से काहे परचेज कर रहे हो, ठीक है, आप डायरेक्टली अडा 24/7 की एप्लीकेशन से परचेज करो, जेन्युइन आपको कैटेगरी मिलेगी, ठीक है। अदिति सिंह पूछ रही है मैम क्या प्री में हमारे पास इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस आते हैं। यस ऑफ कोर्स अदिति, एसबीआई पीओ में प्री के अंदर लगभग आपके पास में अक्सर देखने को मिला है इनपुट आउटपुट के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं 2 से 3 नंबर में, तो आपके पास 2 से 3 क्वेश्चंस आपके पास आ सकते हैं और एग्जाम को क्वालिफाई करने के 2 से 3 नंबर क्या 0.25 भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ नो डाउट क्लर्क के एग्जाम में नहीं आता, अगर आएगा तो बहुत ही ईजी आएगा, डुएबल होगा। फिलहाल बढ़ेंगे हमारे पास यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखने के लिए। इसका सोल्यूशन क्या होगा, सम सोल्यूशंस आर प्रॉब्लम, फ्यू का मतलब सम ही होता है, few problems are a solution and some solution are a problem, only problem is an answer, that means ओनली प्रॉब्लम ही है जो आंसर होगा। अब आपके पास ध्यान रखिएगा ओनली के केस में जब भी किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेशनशिप आ जाए तो इसका किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, इसलिए हमने आंसर को कट कर दिया कि आंसर का किसी और के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है सिवाय प्रॉब्लम के। कहता है ईच आंसर इज अ प्रॉब्लम, ईच का मतलब क्या है ऑल, सारे के सारे आंसर क्या है प्रॉब्लम। स्टेटमेंट को रिपीट किया आपके पास बस नए शब्दों में बिल्कुल सही होगा। सम सॉल्यूशन कैन बी आंसर, कुछ सॉल्यूशन आंसर हो सकते हैं भाई, आंसर के साथ लगा है ओनली, ओनली की वजह से कोई और एलिमेंट रिलेट नहीं करेगा तो बिल्कुल गलत हो जाएगा सेकंड वन। तो आंसर क्या होगा ओनली फर्स्ट फॉलोज, जो कि मिलता है ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन विल बी द राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सबकी स्क्रीन पर अवेलेबल है। आप सबकी जो जो क्वेरीज है भाई क्वेरीज पूछते जाइएगा, क्योंकि आप सबके पास में हमने जैसे कहा कि ये आपके पास बातों का अड्डा टाइप से भी है कि भाई आप सबकी जो जो क्वेरीज है उन सबका सोल्यूशन नीरजा मैम के साथ जो आप शेयर करना चाहते हैं वो आप पूछ सकते हैं। रजत वेरी गुड इवनिंग। कनेक्टिविटी की वजह से डियर अजय, चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देख लेंगे हमारे पास में क्या होगा आपके पास में। नहीं ये वाला सेशन आपके पास छोटा सा रहेगा। नेहा सिंह कह रहे हैं मैम आई एम नॉट गेटिंग इट प्रॉपरली। चलो फिर देख लेते हैं हमारे पास क्या होगा इसका आंसर। कहता है ऑल सॉफ्ट इज अ काम, सारे के सारे सॉफ्ट क्या हैं आपके पास में काम है। नो हार्ड इज अ सॉफ्ट, कोई भी हार्ड जो कि है सॉफ्ट नहीं है। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, सारा का सारा सॉफ्ट काम में है आपके पास, कोई भी हार्ड आपके पास सॉफ्ट नहीं है, ऐसा डायग्राम बनाया जा सकता है, ऐसा डायग्राम बनाया जा सकता है, दैट मीन्स ये काम हो सकता है, कंफर्मेशन नहीं। अब कहता है मेनी हार्ड बीइंग काम
इज अ पॉसिबिलिटी, यस ऑफ कोर्स। मैनी का मतलब सम होता है। जब हमने यहाँ पूरा ही हार्ड काम में बना दिया तो सम तो डेफिनेटली बन सकता है। कांट से प्लस पॉसिबिलिटी आ जाए तो डेफिनेटली क्या हो जाता है, राइट हो जाता है। आई होप सो सबको क्लियर। नेक्स्ट कहता है मोस्टली हार्ड इज अ नॉट अ काम। हार्ड का एक बड़ा रेशो जो कि है काम नहीं होगा। हार्ड का कौन सा रेशो काम नहीं होगा हमें नहीं पता। दैट मीन्स कान से अकेला कान से गलत, इसके साथ अगर इज अ पॉसिबिलिटी लग जाता तो सही होता, या फिर आ जाता मोस्टली सॉफ्ट इज नॉट अ हार्ड। दैट मीन्स आपके पास में या फिर आ जाता मोस्टली या सम काम इज नॉट अ हार्ड, तो भी सही हो जाता है ये आपके पास में। लेकिन यहाँ पर हार्ड टू काम बोला है, नहीं पता हमें कौन सा पोर्शन होगा कौन सा नहीं होगा। बढ़ेंगे आपके पास में आज का यहीं पे सेशन विराम करते हुए। 2 ही क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, बाकी के क्वेश्चंस भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। थोड़ा समय की कमी की वजह से आज जो कि ये कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। डू शेयर द लिंक ऑफ द क्लास ताकि बाकी बच्चों को पता लग पाए भाई 50 क्वेश्चंस का सीरीज आपके पास स्टार्ट हो गया है। तो अब आपके पास जब भी जम्मू एंड कश्मीर की पैटर्न का हमारा सेशन आएगा तो हमारे पास हम 50 क्वेश्चंस को कवर करने के लिए कवर करेंगे। इससे आगे की नंबरिंग जब आपको आने वाले सेशंस में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सेशन में आपके पास एक पजल, एक सिटिंग और कुछ और बेहतरीन टॉपिक्स के साथ मुलाकात करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे सेशंस आपके पास आए 50 क्वेश्चंस के, तो लाइक बटन पे हिट कीजिएगा और हमें कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिएगा। क्या जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे चाहते हैं कि रीजनिंग का 50 क्वेश्चन का सीरीज कंटिन्यू रहे, या आप चाहते हैं कि नहीं मैम इस सीरीज को रहने दीजिए, हम आपके बैच में ही कंटिन्यू कर लेंगे? तो दोनों बातें बताइएगा, आपके साथ में कंटिन्यू करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिएगा सभी।